कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का फिर से उतरन के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का एपिसोड जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है तो हमें मीठी को दिखाया जाता है, जो आकाश के ऑफिस में पहुंच जाती है और फिर वह आकाश से बोलती है कि तुम्हें तो खाने का भी ध्यान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर यहीं पर ही लेकर आई हूँ। तुम तो हमेशा अपने फ़ोन पर ही लगे रहते हो। और फिर वह आकाश को बैठा देती है और बोलती है कि चलो खाना खाते हैं। और फिर मीठी आकाश को बोलती है कि मैं आज तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है, तुम्हें पसंद है ना आलू पनीर, तो मैं वही तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ। और जैसे ही वह टिफ़िन खोलती है तो उसे ढक्कन खुलते ही वह देखती है कि सारा खाना सड़ा हुआ होता है। और उस खाने को देखकर मीठी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यह क्या हुआ है। और खाना तो मैं फ्रेश बनाकर लाई थी, यह खाना कैसे सड़ गया सारा। यह सब चीज़ें उसके मन में चल रही होती है और यह सब बातें आकाश को भी समझ नहीं आ रही होती है कि क्या हो रहा है मीठी के साथ में ये सब। और यह फिर हमारा सीन चमेली की ओर शिफ्ट हो जाता है और चमेली बोलती है कि अभी तो से तेरा सिर्फ खाना ही बेकार हुआ है, आगे आगे देख तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। और फिर बोलती है कि यह तो गुरु माँ की दी हुई इस बुढ़िया का कमाल है। और बोलती है कि मेरे मेरे ऊपर तो गुरु माँ की कृपा है, इसलिए मैं तुझे इतना परेशान कर दूंगी कि तू भी नहीं समझ पाएगी कि तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हमारा यह सीन तभी वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और हमें अगले सीन में विष्णु को दिखाया जाता है, जो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और वह आकाश को कॉल करता है, लेकिन आकाश उसकी कॉल नहीं उठाता है। और फिर विष्णु बोलता है कि आकाश कहाँ गए हो तुम, जैसे ही कॉल और मेरी कॉल अभी तक तुम क्यों नहीं उठा रहे हो। और तभी हमें अगले सीन में आकाश और मीठी की ओर शिफ्ट हो जाता है। मीठी आकाश को समझाते हुए बोलती है कि आकाश, मैं तो तुम्हारे लिए खाना फ्रेश बना कर लाई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सब खाना एकदम से बेकार कैसे हो गया है। और तभी आकाश मीठी को बोलता है कि मुझे लग रहा है कि आजकल हमारे साथ चीज़ें कुछ अजीब चल रही हैं मीठी। तभी मीठी बोलती है कि आकाश, मुझे भी यही लग रहा है और मुझे यह सब चीज़ें सोच सोच कर बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। तभी आकाश बोलता है कि मीठी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आकाश फिर मीठी से बोलता है कि मीठी, जो भी चीज़ें हो रही हैं इन सब के पीछे कुछ ना कुछ वजह तो ज़रूर होगी। तभी मीठी बोलती है कि हाँ आकाश, तुम बात तो सही बोल रहे हो। और फिर आकाश बोलता है कि मीठी, तुम ऐसा करो, तुम एक बार डॉक्टर पे जाकर अपना चेकअप करा लो। तभी मीठी गुस्से में हो जाती है और बोलती है कि डॉक्टर में इसका क्या लेना देना है आकाश, खाना खराब हुआ है, इसमें डॉक्टर क्या करेगा। तभी आकाश बोलता है कि मीठी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हो रही हैं यह सब चीज़ें तुम्हारे से ही जुड़ी हुई हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आकाश के फ़ोन पर विष्णु की कॉल आ रही होती है, लेकिन आकाश विष्णु की कॉल नहीं उठाता है। और फिर हमारा अगला सीन विष्णु की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर विष्णु गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है और वह देखता है कि गाड़ी के अंदर एक बैग होता है। जैसे ही वह उस बैग को खोलने की कोशिश करता है तो उसे उस बैग को खोलने को होता है, तभी उसे याद आता है कि अगर वह इस बैग को खोलेगा तो खन्ना का मेरे ऊपर से विश्वास टूट जाएगा और मैं यह नहीं चाहता कि खन्ना का मेरा विश्वास मेरे ऊपर से टूटे। और हमारा यह सीन तभी वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में खन्ना, नन्ही और गुरु माँ को दिखाया जाता है। तभी खन्ना माँ से बोलता है कि तुम्हें उसकी नानी को मीठी से दूर रखना होगा, अगर वह पास रहेगी तो हमारा सारा काम बिगड़ सकता है। तभी चमेली बोलती है कि ऐसा क्यों गुरु माँ। तभी गुरु माँ नन्ही को गुस्से में डांटते हुए बोलती है कि तुझे मुझसे कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि तू जो भी सवाल पूछती है तो मुझे गुस्सा आता है। तभी नंदिनी गुरु माँ से माफ़ी मांगने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें अगले सीन के अंदर मीठी की नानी को दिखाया जाता है, जो किसी पंडित जी के पास चली जाती हैं और वह उस पंडित जी को मीठी की फ़ोटो दिखाती है और उनको बोलती हैं कि यह मेरी नातिन है और यह बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। और पंडित जी जैसे ही उसकी फ़ोटो को देखते हैं और बोलते हैं कि इस पर तो भगवान का वास है और इस पर तो भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है, लेकिन इसके साथ अभी बुरा टाइम चल रहा है और इसके ऊपर जो कवच था वह कवच भी टूट चुका है। और फिर पंडित जी मीठी की नानी को कुछ मुट्ठी भर गेहूं के दाने
और एक धागा देते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम यह धागा मीठी के हाथ में बांधना और इन मुट्ठी भर तिलों को मीठी के ऊपर से नज़र उतारना। अगर तुम ऐसा करोगी तो जिस भी किसी ने मीठी के ऊपर कोई भी बुरी चीज़ें कर रखी हैं तो उस पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया है। और फिर मीठी की नानी को तथास्तु बोलकर वहाँ से भेज देती है। और फिर तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो अपने रूम में बैठकर पढ़ रही होती है और उसका पेन उसे एक पेन की ज़रूरत होती है और जैसे ही वह पास में खड़े हुए कबर्ड के पास जाती है तो वह अपने पेन को जैसे निकालने को होती है तो वहाँ पर मीठी की गणेश वाली मूर्ति उसको दिख जाती है। और जैसे ही वह उस मूर्ति को उठाती है और बोलती है कि यह तो मेरी मीठी माँ की मूर्ति है, यह मूर्ति यहाँ पर कहाँ से आई है। और जैसे ही वह सोचने लगती है तभी हमें नंदिनी को दिखाया जाता है जो देख लेती है कि रानी ने उस मूर्ति को उस ड्रॉर में से निकाल लिया है। और वह गुस्से में रानी के पास आती है और बोलती है कि तूने यह मूर्ति यहाँ से क्यों निकाली है। तभी रानी नंदिनी को बोलती है कि यह मूर्ति तो मेरी माँ की है, यह आपके पास कैसे आई। तभी वह बोलती है कि मुझे तुम्हारी मीठी माँ ने ही यह मूर्ति दी है और बोलती है कि मेरी अभी तबीयत खराब है तो जब तक तुम इस मूर्ति का ख्याल रखो। और फिर नंदिनी रानी पर गुस्सा करने लगती है और यह देखकर रानी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर नंदिनी जैसे ही वहाँ से जाती है तो नंदिनी के जाने के बाद रानी गुस्से में बोलती है कि पता नहीं इस चमेली को दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, इसको आजकल बर्ताव बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहा है। और यह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और यह बहुत ही गंदी होती जा रही है और यह बातें वह अपने आप ही मन ही मन में बोल रही होती है। तभी हमें अगला सीन नंदिनी को दिखाया जाता है जो गार्डन में उस मूर्ति को दबा रही होती है। और यह सब होते हुए रानी नंदिनी को ऊपर से अपने रूम में से देख रही होती है और वह बोलती है कि यह चमेली क्या कर रही है, यह तो मीठी माँ की दी हुई मूर्ति है जिसको यह ज़मीन में दबा रही है। और यह सब बातें सोचने लगती है। तभी हमें अगले सीन में मीठी की नानी और आकाश की माँ को भी दिखाया जाता है। नानी माँ से पूछती है कि मीठी कहाँ पर गई है और माँ बोलती है कि तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रही हो, क्या बात है, तुम इतना क्यों घबरा रही हो। तभी अन्नी डरते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं हुई है, मैं बस मीठी का ऊपर इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही मीठी आएगी तो उससे बात कर लूँगी। और अन्नी का यह बर्ताव देखकर आकाश की माँ को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या हुआ है और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में विष्णु को दिखाया जाता है जो बैग को लेकर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। और वह व्यक्ति जैसे ही उस बैग को खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। विष्णु बोलता है कि जब सर ने मुझे यह पैसे देने ही थे तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं, उन्होंने तो मुझे यह भी नहीं बोला कि इसके बैग के अंदर क्या चीज़ है, यह कोई एक टॉप सीक्रेट तो नहीं है। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि यह टॉप सीक्रेट ही है क्योंकि हम इन नोटों के बदले में असली नोट लेंगे क्योंकि वह नोट जाली होते हैं। और तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वह सबको बोलते हैं कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है, कोई भी भागने की कोशिश मत करना। और विष्णु पुलिस वालों को देखकर डर जाता है और बोलता है कि सर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे तो यह बैग मेरे बॉस ने दिया है, मुझे तो पता भी नहीं था कि इस बैग के अंदर क्या क्या है। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि अब तुम यह बात सीधी अदालत में जाकर बोलना और वहीं पर बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अभी तो हम तुम्हें पकड़कर यहाँ से ले जा रहे हैं। और तभी हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में मीठी की नानी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वह मीठी का इंतज़ार ऊपर रूम में कर रही होती है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मीठी और आकाश दोनों ऑफिस से आ जाते हैं। तभी मीठी की नानी अन्नी मीठी को बोलती है कि मीठी तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है। तभी मीठी बोलती है कि माँ तुम यह कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रही हो, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और यह बोलकर वह वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। और तभी हमें अगले सीन के अंदर मीठी को भी दिखाया जाता है जो अपने रूम में होती है और उसी रूम के अंदर मीठी की नानी, आकाश और माँ भी होती हैं। तभी आकाश की माँ बोलती है कि मैंने तुझको पहले ही बोला था ना
कि तेरे ऊपर किसी ने कुछ न कुछ बुरी आत्मा का साया है और इस पर किसी न किसी ने कोई काला जादू टोना किया हुआ है। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, जो हमारी बड़े बूढ़ों की बातों का विश्वास करते ही नहीं हो। तभी मीठी माँ से बोलती है कि मैं आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूँ कि मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और हमें दूसरी तरफ नंदिनी को भी दिखाया जाता है, जो अपने रूम में बैठकर जादू टोना कर रही होती है और वह मंत्रों का जाप जैसे ही कर रही होती है, तभी दूसरी तरफ हमें मीठी की अन्नी को दिखाया जाता है, जो बोलती है कि मुझे पंडित जी ने कुछ सफ़ेद तिल दिए हैं और एक धागा दिया है। मुझे बस तुम इस धागे को अपने हाथ पर बाँधने दो और इन तिलों से अपनी नज़र उतरवाने दो। लेकिन मीठी वह करने से उनको बिल्कुल ही मना कर देती है और बोलती है कि मुझे अन्नी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ। तभी हमें दूसरी तरफ नंदिनी को दिखाया जाता है, जो एक गुड़िया को अपने हाथ में ले रखा होता है और उस पर उसने काला जादू किया होता है। और उस गुड़िया के अंदर जैसे ही वह एक पिन चुभोती है, तभी उसका असर हमें मीठी के ऊपर दिखाई देता है। और मीठी के साथ खड़े सभी लोग यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मीठी क्या हुआ है, और मीठी से पूछते हैं कि मीठी क्या हुआ है बेटा। लेकिन मीठी की तो एकदम जान ही निकल जाती है कि जैसे किसी ने उसके अंदर कोई नुकीली चीज़ को चुभो दिया हो। तभी हमें दूसरी ओर चमेली को दिखाया जाता है, जो मंत्रों का जाप करके फिर से एक बार जैसे ही कील चुभाने को होती है, तभी नानी मीठी को बोलती है कि ठीक है ना, ठीक है अन्नी, आप इस धागे को जल्दी से मेरे हाथ पर बांध दो। और जैसे ही धागा अन्नी बांधने को होती है, तो हमारा यह एपिसोड वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड भी अच्छा लगा हो, तो हमारे आगे के उत्तरन के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।